क्वेश्चन है हमारा 175 ग्राम जल में वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ के 12.5 ग्राम घोलकर विलयन बनाने पर क्वथनांक में 0.7 केल्विन का उन्नयन होता है। पदार्थ का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जल के लिए आपका मोलल उन्नयन स्थिरांक का जो मान दे रखा है वो है आपका 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि इसमें वैल्यू किस किस चीज़ की दी हुई है। तो सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है, 175 ग्राम जल। तो जल हमारा कितना है, 175 ग्राम। विलायक को हम कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं और कैपिटल W का मान हमको क्या दिया है, 175 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आगे क्या दिखा है, वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ के यानी विलेय के 12.5 ग्राम घुला हुआ है। ठीक है, यानी जो हमारा स्मॉल W है यानी जो विलेय का भार है वो कितना है आपका 12.5 ग्राम। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। विलयन बनाने पर क्वथनांक में क्या हो रहा है, 0.7 केल्विन का उन्नयन होता है। यानी कि जो हमारा क्वथनांक है उसमें 0.7 केल्विन का क्या होता है, उन्नयन होता है। यानी कि जो हमारा डेल्टा टीबी है, डेल्टा टीबी क्या होता है, क्वथनांक में उन्नयन, उसका मान कितना दे रखा है, उसका मान आपको दे रखा है 0.7 केल्विन। ठीक है, क्या निकालना है, जल के लिए केबी, यानी केबी क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक है, जिसका मान आपको क्या दे रखा है 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स इसकी इकाई होती है। ठीक है, अब देखिए आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है पदार्थ का मोलर द्रव्यमान। तो आपने क्वथनांक के उन्नयन से विलेय के मोलर द्रव्यमान का निर्धारण करने के लिए एक समीकरण पढ़ा है। समीकरण है आपका डेल्टा टीबी। ठीक है, यानी क्वथनांक में उन्नयन बराबर फार्मूला आपने पढ़ा है केबी इंटू स्मॉल W इंटू 1000 अपॉन कैपिटल M इंटू कैपिटल W। देखिए ये आपने फार्मूला पढ़ा है क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन ज्ञात करने के लिए। ठीक है, और इस क्वेश्चन में आपको क्या ज्ञात करना है, इस क्वेश्चन में आपको पदार्थ का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है। यानी आपको यहाँ से M का मान चाहिए। तो आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, आपका फार्मूला यहाँ पे हो जाएगा M बराबर KB इंटू स्मॉल W इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टीबी इंटू कैपिटल W। अब देखिए सारी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुटअप करते हैं। तो केबी का मान कितना दे रखा है, केबी का मान आपको दे रखा है 0.52 इंटू स्मॉल W यानी विलेय का भार, विलेय का भार आपको दे रखा है 12.5 इंटू 1000 कर देंगे अपॉन डेल्टा टीबी का मान आपको क्या दे रखा है, यानी कितना क्वथनांक में उन्नयन हुआ है 0.7 इंटू कैपिटल W। कैपिटल W क्या है आपका, ये है आपका विलायक का भार। तो कितना है आपका 175 ग्राम, 175 ग्राम। ठीक है, और जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 53.06। ठीक है, कितना आएगा 53.06। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, 175 ग्राम क्या है आपका जल था, यानी ये विलायक का भार दे रखा है कैपिटल W बराबर 175 ग्राम। जल में क्या मिलाते हैं, वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ के 12.5 ग्राम घोले गए, यानी स्मॉल W क्या है, विलेय का भार है 12.5 है। उसके बाद कह रहा है क्वथनांक में 0.7 केल्विन का उन्नयन होता है, यानी जो क्वथनांक में वृद्धि होती है वो कितनी होती है 0.7। तो ये आपका डेल्टा टीबी दे रखा है, ये क्वथनांक में उन्नयन होता है। साथ में आपका जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक दे रखा है, जिसका मान आपको दे रखा है जल के लिए 0.52। ठीक है, आपका क्वथनांक में उन्नयन से विलेय के मोलर द्रव्यमान का जो फार्मूला होता है वो होता है
डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू स्मॉल डब्लू यानी विलेय का भार गुणे 1000 बटे एम। एम क्या है आपका? एम है आपका मोलर द्रव्यमान, ठीक है, गुणे कैपिटल डब्लू क्या है? विलेय का भार। यहाँ से आपको क्या निकालना था? मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना था। तो मोलर द्रव्यमान बराबर फार्मूला हो जाएगा आपका के बी इंटू स्मॉल डब्लू इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी बी इंटू कैपिटल डब्लू। के बी का मान हमको दे रखा था 0.52, स्मॉल डब्लू का मान आपको दे रखा था 12.5 गुणे 1000 बटे डेल्टा टी बी का मान दे रखा था आपको 0.7 गुणे और कैपिटल डब्लू का मान था आपका 175 ग्राम। इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है 53.06 ग्राम प्रति मोल।